अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होते क्या हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिनके पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है। ठीक है, यहाँ जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसके पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, दोबारा बता दूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिनके पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है, यानी कि एक तरतीब और एक सीक्वेंस मौजूद होती है। जी जनाब, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ज्योमेट्रिकल शेप। Crystalline solid have definite geometrical shape due to highly ordered in three-dimensional arrangement of particles. Its shape remains same even if solid is powdered. यहाँ आप डायग्राम में देखें कि ये छोटी सी डायग्राम बनी हुई है जो कि क्रिस्टल लेटेस्ट सोडियम क्लोराइड का है। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है, इसके जो पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट हुई हुई है। इसका मतलब ये है, जो सोडियम जिस पे पॉजिटिव चार्ज आयन है और क्लोराइड जिस पे पॉजिटिव चार्ज आयन है, जब इसका क्रिस्टल लेटस बनता है तो पहले सोडियम का आयन आता है, फिर क्लोराइड है, या अगर पहले क्लोराइड है तो फिर सोडियम है, फिर क्लोराइड है, फिर सोडियम है, फिर क्लोराइड है, फिर सोडियम है, फिर क्लोराइड है, फिर सोडियम है। ऐसा नहीं है कि सोडियम के बाद सोडियम मौजूद है। ठीक है, एक पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट है, एक डेफिनेट ऑर्डर में ये मौजूद है। ठीक है, इट्स शेप रिमेन सेम इवन इफ सॉलिड इज पाउडर्ड। इस बात का ये मतलब है कि अगर हम सोडियम क्लोराइड को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, हम सोडियम क्लोराइड को जब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसके एक एक ग्रेन्यूल्स की शेप जो है वो बरकरार रहती है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहती है। ठीक है, फिर ये यहाँ पर एक डायग्राम और शो हुई है सोडियम क्लोराइड क्यूबिक यूनिट सेल। अब सोडियम क्लोराइड के छोटे सेल को हम कहते हैं क्यूबिक यूनिट सेल, और इसको अगर हम माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व करें तो हमें सोडियम क्लोराइड के यूनिट सेल पर हमें कुछ पॉइंट्स नज़र आते हैं जिनको हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। ये वो पॉइंट हैं जहाँ पर एटम्स आयन या फिर पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, या फिर पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं, ये जितने भी ब्लैक डॉट्स हैं, यानी कि ये वो पॉइंट्स हैं, लेटेस्ट पॉइंट, जहाँ पर पार्टिकल्स के आयंस, मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स मौजूद होते हैं। इसको हम कहते हैं लेटेस्ट पॉइंट। और सोडियम क्लोराइड का जो छोटा यूनिट सेल है, इसको हम कहते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। जी जनाब, अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। आप सबको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। ठीक है, सॉलिड क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। वो जो पॉइंट है वो कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है।
इसीलिए हम सॉलिड की प्योरिटी चेक कर सकते हैं। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट आ जाए तो इसका मतलब ये कि जो क्रिस्टल है ये प्योर है। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है, आइस मेल्ट शार्पली एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ ये डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बर्फ़ मेल्ट होना शुरू हुई यानी कि पानी में कन्वर्ट हुई तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट आया वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अगर हम सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड शार्पली मेल्ट हो जाएगा 801 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही 801 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा उस पॉइंट पर सोडियम क्लोराइड मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम नेफ्थलीन की बात करें, ठीक है, नेफ्थलीन जो है ये मेल्ट होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सही है, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं जैसे ही हमने नेफ्थलीन को हीट करना शुरू किया तो ये मेल्ट हो जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, हैं ये तीनों क्रिस्टलाइन सॉलिड लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का अपना एक शार्पली मेल्टिंग पॉइंट होता है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको शुरू की 3 स्लाइड्स अच्छे से समझ आई होंगी। अब हम इसकी थर्ड वन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है हैबिट ऑफ क्रिस्टल, द शेप इन विच क्रिस्टल ग्रो इन नॉर्मल कंडीशन। एग्जाम्पल्स, sodium chloride grow into cubic shaped crystal। सोडियम क्लोराइड ग्रो करता है क्यूबिक शेप में। जबकि अगर हम दूसरे कंपाउंड की बात करें जो कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, ये ग्रो करता है ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर में। यहाँ हम डायग्राम में शो कराती हूँ मैं आपको, ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, इसकी क्यूबिक शेप है। ठीक है, इसकी क्या है, क्यूबिक शेप है। जबकि यहाँ पर ये जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है इसकी ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर है, ट्राइक्लिनिक शेप है। ठीक है, जी स्टूडेंट्स, अब इसकी फोर्थ वन कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रिस्टल ग्रोथ। क्रिस्टल ग्रोथ क्या है? द शेप ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ डिपेंड अपॉन सम कंडीशंस। क्रिस्टल की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है कुछ कंडीशंस पर, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ा दें या कम कर दें तो इसकी शेप चेंज हो सकती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें या प्रेशर बढ़ा दें या टेम्परेचर कम कर दें या प्रेशर लो कर दें तो इसकी शेप चेंज हो जाती है। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, डिपेंड करता है कि जो हमने क्रिस्टल है, कंपाउंड है, हमने किस तरह प्रिपेयर किया है। सोडियम क्लोराइड ग्रो इनटू नॉर्मल क्यूबिक शेप। सोडियम क्लोराइड जो है ग्रो करता है नॉर्मल क्यूबिक शेप में। अभी हमने ये बात डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है? इफ़ 10% यूरिया इज़ प्रेजेंट एज एन इम्प्योरिटी। क्या मतलब है? अगर हमने सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो सही से प्रिपेयर नहीं किया, उसके अंदर यूरिया की इम्प्योरिटी मौजूद है जो कि 10% है,
तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, नीडल लाइक शेप। ठीक है, उसकी शेप क्या हो जाएगी, नीडल लाइक शेप। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि फिर सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो यूरिया की इम्प्यूरिटी के साथ हमें इस शेप का नज़र आएगा, जो कि है नीडल लाइक शेप। जबकि अगर हम सोडियम क्लोराइड प्योर फॉर्म में मौजूद है तो हमें सोडियम क्लोराइड की जो शेप है वो सिर्फ क्यूबिक शेप में नज़र आएगी। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये प्योर फॉर्म में मौजूद है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स लेक्चर सुनने के लिए।